अब आपको लव जिहाद के पीछे जिम्मेदार मेवात मॉडल को भी समझ लेना चाहिए। आज मेवात की बात करने का दिन है। दिल्ली शहर के ठीक बगल में ओ खूब भरा देहात है, जहां हिंदुओं की चीख निकलती, वो पूरा क्षेत्र मेवात है। हिंदू यहां से अपने घर बार जमीनें छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ये कभी आबाद हुआ करता था हिंदू की बड़ी आबादी से, लेकिन सब कुछ ध्वस्त हो गया हरे रंग की आंधी से। हम भारत के लोग, भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहला शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन जब मेवात क्षेत्र की लेकर बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि हम भारत के लोग हैं। हम मेवातियों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हमसे पूछते तुम्हें डर नहीं लगता, हमसे पूछते हैं वो भाई किस बात का डर, तुम वहां मुसलमानों के बीच में रहते हो। यानी इस इलाके को इतना बड़े षड्यंत्र के तहत बदनाम किया गया कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता उस इलाके में। यानी जब हमारे रिश्तेदार हमसे पूछ सकते हैं तो मुसलमानों के साथ क्या होता होगा। हरियाणा जो राज्य है वो भारत में बहुत ज्यादा खाते पीते राज्यों में से एक है, साधन संपन्न राज्यों में से एक है। उस राज्य का सबसे पिछड़ा जिला अगर नूह है, मेवात है, तो यह हरियाणा सरकार पर, यह भाजपा सरकार पर कलंक नहीं है। उनका तो नारा है भाजपा वालों का कि सबका साथ और सबका विकास। यहां तो उल्टा है कि सीएम साहब को यह पता नहीं है कि नूह कितना गंदा शहर है। बरसात के मौसम में वहां से इंसान पैदल नहीं निकल सकता। पूरा नूह लगभग 1.5 फीट पानी में बैठा रहता है, और वो पानी बरसाती पानी नहीं होता, गटर का पानी होता है। तो सबका साथ सबका विकास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ऐसा मान सकता हूं कि अपना 20 जिलों का विकास और 21वें का विनाश। सबका साथ सबका विकास अगर होता तो यहां यूनिवर्सिटी दी जाती। बेटियों को पढ़ाने के लिए स्कूल हैं, मगर टीचर नहीं तो पढ़ाएं कैसे। पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार पढ़ाने के लिए साधन संसाधन मुहैया नहीं करा रही है। स्कूल बने हुए, टीचर नहीं है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे मेवात में जितने स्कूल हैं, उन स्कूलों में जितने अध्यापक चाहिए वो अध्यापक हैं ही नहीं। टीचर नहीं है तो फिर एजुकेशन आएगी कैसे, और एजुकेशन आएगी नहीं तो विकास कैसे होगा। सरकार से हमारी ये डिमांड हर बार रही है कि सरकार यहाँ पे टीचर, अध्यापक मुहैया कराए ताकि बच्चे पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा ले सकें। स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो गर्मियों के मौसम में अगर आप आएँ, पंखे नहीं मिलेंगे आपको सरकारी स्कूलों में। अब आप ये बताइए 45 से 50 डिग्री के तापमान में बच्चे बगैर पंखे के बैठकर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उनमें जज्बा है, पढ़ना चाहते हैं। सरकार क्या कर रही है? हमें यहाँ पास के गांव से आते हैं, चल के आना पड़ता है, ऑटो से आना पड़ता है। मैम रोज बहुत दिक्कत होती है। पापा या कोई मैम घर पे नहीं होता तो ऑटो से आना पड़ता है। ऑटो भी नहीं मिलता, कई बार लेट भी होते हैं मैम। स्कूल में भी पनिशमेंट मिली थी उसके,
और मैम स्कूल में भी ग्राउंड भी बहुत बड़ा नहीं है मैम, छोटा है। और क्लास भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि सारे बच्चे क्लासों में बैठे, बाहर भी बैठते हैं कई बार, सर्दियों में मैम, गर्मियों में, बारिश में भी बाहर बैठते हैं। और मैम कुछ ज़्यादा सुविधा भी नहीं है, ब्लैक बोर्ड की भी मैम सब क्लासों में नहीं है। अभी नई क्लास बन रही है मैम, फिर भी इतनी अच्छे से कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेवात में शिक्षा को लेकर ही है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा काफ़ी लोगों में, बच्चों में शिक्षा का अभाव है। बच्चे को पढ़ाने के लिए अध्यापक के साथ साथ अभिभावक दोनों ही बहुत ज़रूरी है। हम तो अपना पूरा प्रयास करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन अभिभावक उस हिसाब से थोड़ा प्रयास कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा में मेवात काफ़ी पीछे है। यहाँ पर अभी इलेक्शन हुए हैं, नए सरपंच जो बन चुके हैं उनको सम्मानित किया गया था, उनको बुलवाया गया था और कहा था कि यहाँ पर पानी की कमी है, बच्चों के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ दिन के बाद पानी जरूर आएगा। इंसान को जीवित रहने के लिए पीने के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें भी अगर वो उत्तम गुणवत्ता का पानी मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का पानी मिल जाए, तो उसके तो कहने ही क्या। उत्तम गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी का पानी दूर और सपने की बात है हमारे इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ जो पानी आ रहा पीने के लिए, वो रेनीवाल का जो प्रोजेक्ट चला था, राजीव गांधी पेयजल परियोजना, उसके तहत आ रहा है। वो पलवल ज़िले से परली तरफ जो यमुना बहती है, यमुना के पास से पानी आ रहा है, यानी 60 किलोमीटर के लगभग उसकी लंबाई पड़ रही है मेवात तक पहुंचने में। पाइपों के माध्यम से आ रहा है, बीच में कई बड़े बूस्टर लगे हुए हैं, वहाँ से उस लाइन को फोड़ा हुआ है लोगों ने, और वो जो लाइन फूटी हुई है उसमें गंदगी वापस जाती है, और वो ऐसे कैसे ही आकर गाँव में सप्लाई होती है। यानी आप उस पानी को देखेंगे तो यकीनन उसमें समय लाएगी, लेकिन मजबूरी है लोगों का पीने के लिए, क्योंकि जो कुदरती पानी है वो ज़्यादातर 80% से 70% इलाके में मेवात में पीने योग्य पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा खारा है और उससे नहाया भी नहीं जा सकता। पीने की तो बात छोड़ो कि नहा भी नहीं सकते आप। तो पशुओं को पिलाने के लिए पानी चाहिए, वो फिर क्या करेंगे। तो एक बड़ी समस्या है। इसलिए लोगों ने क्या कर रखा कि अपने अपने घरों में 30-40 हज़ार रुपये खर्चा होता है, पानी के टैंक बनवाए जाते हैं कंक्रीट से, सीमेंट रोड़ी लगाकर, उसमें लगभग 10,000 से 16,000 लीटर तक की कैपेसिटी के वो टैंक बनते हैं, घर में लगाकर उनको स्टोरेज किया जाता है। पानी आता है 8 से 10 किलोमीटर दूर से। जो पानी के टैंकर का जो मालिक है, अगर खारा पानी डलवाना तो 700 रुपये, उसे थोड़ा सा मीठा डलवाना तो 800 या 900 रुपये, उसे जो अच्छा और बढ़िया वाला पानी डलवाना तो 1400 रुपये पे करना पड़ता है। यानी हर घर में लगभग 3,000 रुपये महीने का खर्चा सिर्फ पानी का है। पानी है तो एक साल हो ही ना है, पानी आई ना रहो ही मोर पानी गरीब आदमी कहाँ तक गिरा, गरीब आदमी कहाँ तक गिरवाएगा मोर पानी नो बताओ तो। अब जब आदमी 2 पैसा की मजदूरी भी ना मिल रही है कहीं भी या टाइम पे, और वो पानी मोर ऐसे बरत रहे जैसे एक टप्पा पानी आना चाहिए ना, फिर ये गली में की नहा पानी ही ये गाँव में आई ना रहो बिल्कुल पानी, डाइन दाब के छोड़ दी बस पानी आना रहो ही। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके की फिजा बदले, सरकार इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे कि भाई ये भी इसी देश के मूल बासिंदे हैं, इसी राज्य का ये अंग मेवात है, क्यों ना हम इसको गुड़गांव से भी ज़्यादा डेवलप करें।